किसी ने कहा है कि अगर रास्ते में पत्थर हों, तो व्यक्ति उस पत्थर पर आसानी से चल सकता है जूता पहनकर। लेकिन अगर जूते में ही पत्थर हो, कंकड़ हो, तो फिर एक कदम भी चल पाना मुश्किल होता है। ऐसा ही हमसे सवाल पूछा गया है कि जो पति है, पत्नी ने पति पर बहुत सारे मुकदमे कर दिए हैं, जैसे कि 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हिंसा और जो मेंटेनेंस वाले जो केस होते हैं, वो बहुत सारे उनमें केस कर दिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे झूठे एलिगेशन भी लगाए हैं, जिसमें कि गर्भपात यानी कि जो एबॉर्शन है उसका, और साथ ही साथ में सेक्शन 498 ए और मेंटेनेंस और डीबी, ऐसे कई उसने पत्नी ने जो है पति पर मुकदमे कर दिए हैं। अब करने के बाद जो है वो पति भी चाहता है कि समझौता हो जाए, पत्नी भी चाहती है कि समझौता हो जाए, लेकिन इन सब बातों को जो इसने किया है उनको कैसे भूला जाए, ये बड़ी बात है। और यही हमसे सवाल पूछा गया है, जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जो मेरठ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जब पूछा हमसे, तो हमने क्या जवाब दिया, क्या आपको सजेशन करना चाहिए आपको ऐसी पत्नी के साथ में जिसने आप पर इतने झूठे एलिगेशन लगा दिए, इतने मुकदमे कर दिए हैं, तो क्या अब साथ में रहना मुमकिन है, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसी के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है तुरंत प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये जो घटना है, मैं इस एक घटना के आधार पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आप भी इन सब चीजों से इन सब चीजों को समझ सकें और आने वाले समय में अपने जीवन में एक निर्णय ले सकें, ताकि आप आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो हुआ क्या था कि आपस में अनबन हो गई, मतलब पति पत्नी में हो ही जाती है, और ऐसा कोई भी घर नहीं है। मैं आपके लिए बताता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर में झगड़ा है, मेरे ही परिवार में लड़ाई झगड़ा है, ऐसा इस धरती पर कोई घर परिवार नहीं है जिसमें पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा या नोक झोंक थोड़ी बहुत ना होती हो। लेकिन उस नोक झोंक को आप कोर्ट तक लेकर खींच के आते हैं, तो फिर वो नोक झोंक नहीं होती है, आपसी दुश्मनी या रंजिश बन जाती है। आपने बुरा किया तो फिर वो बुरा करता है, बुरा उसने बुरा किया तो फिर आप उसके खिलाफ बुरा करते हैं, तो फिर एक दूसरे के बुरा बुरा करने का मतलब दुश्मनी। तो यहां पर जो है ऐसे ही इनके साथ में हुआ कि आपस में इनकी नोक झोंक हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। इस बात से रूठ कर जो है पत्नी जो है इनके अपने मायके चली गई, और मायके जाने के बाद जो है इस समय पर उसने बात नहीं की, तो फिर बातें जो थी वो थोड़ी बहुत बढ़ गई। इसमें कि और भी रिश्तेदार जो है वो उनको चढ़ाने लगे, उकसाने लगे कि वो ना नहीं रखेगा तुमको, वो ऐसे ही कर रहा है, ऐसे कर, इस तरीके से कई बातें सामने आई। तो फिर उनका दिमाग, जो लड़की वाला है उनका भी दिमाग थोड़ा हट गया, और थोड़ा उनको भी लगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारी लड़की का क्या होगा। तो फिर उन्होंने जो है मुकदमे करने शुरू कर दिए। और मुकदमे के आधार पर मुकदमा किया कैसे था, जिस समय जब गई थी लड़की, पत्नी गई थी, तो वो 2 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। और प्रेग्नेंट होने के बाद जो उन्होंने लगा कि अगर ये डिस्प्यूट बढ़ेगा तो फिर ये बच्चा हो गया तो फिर इसमें भी दिक्कत आएगी, तो इस वजह से मायके वालों ने अबॉर्शन भी करा दिया उसका। अबॉर्शन कराने के बाद जो है यही एलिगेशन लगाते हुए कि हमसे दहेज मांगते हैं, हमें हमारा अबॉर्शन करा दिया। तो देखो, कानून तो कानून है, वो सबूत मांगती है। सबूत मांगने के साथ साथ में जो चीज़ें हैं, कभी कभी पत्नी के पक्ष में जो है वो झूठी भी लिख दी जाती है, और ज़्यादातर ऐसे केसेस जो है वो झूठ पर ही आधारित होते हैं। कुछ परसेंट सच है तो कुछ परसेंट ज़्यादा गलत है। और ज़्यादा जो पत्नियां हैं इस कानून का मिसयूज़ कर रही हैं। जब इस मिसयूज़ करती हैं तो जो वाकई जिनके साथ प्रताड़ना हुई है, जिनके साथ गलत हुआ है, उनको भी न्याय मिलने से वो वंचित रह जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, किसी के साथ झूठ ना करें। जो आपके साथ घटना हुई है उस घटना को आप बताइए, ताकि आने वाले समय में उस पति को भी पछतावा हो सके कि हाँ वाकई मैंने ये किया था, इस वजह से मेरे पे ये इसने कहा है। तो वो बात हो गई कहनी। लेकिन जब जब झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, तब फिर दूसरे पक्ष को भी, पति और पति के परिवार वालों को भी ये लगता है कि जब इतना झूठ अब बोल रही है स्टार्टिंग पॉइंट में ये, तो फिर आगे जीवन कैसे व्यतीत करेगी हमारे साथ में। तो वो चीज़ भी सोची जाती है। तो फिर ये हुआ कि इन्होंने जो है लड़की का अबॉर्शन करा दिया अपने मायके में ही, और कराने के बाद जो है उसी के धाराओं में लगाते हुए कि अबॉर्शन कराया मेरा, और मुझसे दहेज मांगा गया, मारपीट की गई, मेरे साथ में नहीं संतुष्ट नहीं हुए, तो मुझे घर से निकाल दिया। ये सब एलिगेशन लगाते हुए उसने लड़के पर केस कर दिया। और केस करने के बाद जो लड़के की अभी उम्र जो थी ज़्यादा नहीं थी, मतलब लगभग 23-24 साल के आसपास थी, और पत्नी थोड़ी कम होगी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर केस हो गया, और जो लड़की की मतलब तैयारी कर रहा था वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन, तो वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। आदमी कहाँ पर पढ़ पाता है इन सब चीज़ों में फंसने के बाद। तो ये गया, और के करने के बाद जो है वो फिर एफ आई आर हो गई। एफ आई आर होने के बाद उनको
बताया गया, उसकी सूचना दी गई, तो फिर परेशानी आदमी के सामने आती है, उनको उठा लिया गया और हालाँकि उसके नेक्स्ट डे थाने से ही बेल करा दी उनकी। लेकिन ऐसी चीज़ों में जो है समय पर जो है परेशानी तो बहुत ज़्यादा आती है। आप समझ सकते हैं, जिसके साथ ये बीता है वो समझ सकता है कितनी परेशानी आती है। तो ऐसे समय पर जब ये हुआ, इसके होने के बाद जो है दोनों में विवाद जो है वो और ज़्यादा तूल पकड़ गया और फिर परेशानी ज़्यादा आने लगी। अब समझ नहीं आ रहा कि लड़की अब वो मायके जाए, ससुराल जाए या फिर मायके में रहे। कैसे कहाँ रहे समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मैंने अब उन पर ऐसे एलिगेशन लगा दी जो कि बिल्कुल निराधार है। तो अब यहाँ पर जो है पति-पत्नी के आपस में बातचीत होने शुरू हो गई और बातचीत होने के दौरान जो है इनकी किसी बात को फिर वही वाली बातें जो पुरानी बातें थी, उन्हीं बातों को उखड़ के और गुस्सा फिर पति को आया तो फिर उसने गलत उसको पत्नी को बोल दिया, गाली-गलौज कर दिया। ये बताया गया मुझे, बाकी रियलिटी है ये चीज़। तो उसके बाद जो है फिर वो पत्नी में फिर झगड़ा हो गया, झगड़े के बाद फिर दोनों अलग हो गए, वहीं पे रह तो वहीं रहे थे मायके में और वो अपने घर पर ही। लेकिन इस बीच में फिर उनको पुरानी बातें याद करके झगड़ा फिर हो गया और झगड़ा हो गया फिर अलग हो गए। इसी दौरान पर गाँव में कुछ मतलब कोई रंजिश थी आपस में लड़की के पक्ष वालों की, लड़की के जो परिवार था उसी का किसी और गाँव वाले से ही रंजिश थी। तो रंजिश होने के दौरान पर उसके जो चाचा हैं, उनको किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है जो व्यक्ति जिसने करी थी उसका भी नाम उन्होंने लिखाया था। साथ ही साथ में जो बाप बेटे हैं यानी कि अपना पति और अपना ससुर, उन दोनों का भी नाम उस एफआईआर में दर्ज करा दिया, जिसमें कि कोई भी मतलब जिसका लेना-देना नहीं था। ये घटना जो है वो मेरठ के जिले की है और यहाँ पर जब ये दोनों मतलब पहले तो उसका इसमें नाम लिखवा दिया, ठीक है? मतलब अबॉर्शन कराया और दहेज माँगा, ये नाम लिखवा दिया उसका और उसका परिवार वालों का। बाद में जब उसके ही चाचा का, मतलब लड़की के चाचा का किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जो है जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम भी दिया और साजिश में नाम लिखवाया गया अपने पति और ससुर का, कि ये इन दोनों की वजह से उनका मर्डर करवाया गया। हालाँकि जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में सबको सीडीआर वगैरह निकाला गया तो वो पता चली कि इनका कोई भी सर रोल नहीं है, तो उनका जो है नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया। बाकी जो जिसने किया था वैसा उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई और उसको सजा हुई। सजा क्या मतलब उसको जेल भेज दिया गया, अभी पेंडिंग है। तो ये जब चीज़ें इतना हुआ, अब जो है वो मतलब ये जो सेक्शन 498 यानी कि अभी इतना इन्होंने दोनों ने परेशानी झेली। परेशानी क्या, उस पत्नी ने नाम लिखवाते चली गई और वो झेलते चले गए। अब झेलने के बाद जो है क्योंकि अभी भी वो पति-पत्नी है, लड़ाई झगड़े हो गए इतने, कानून की प्रक्रिया उन्होंने झेल लिया उसको, ठीक है? इसमें जिसमें कि नाम जो कत्ल में दे दिया उसमें लाखों रुपए इनके खर्च हो गए, भागा-दौड़ी हो गई, जी-जान मतलब परेशानी आदमी को कितनी आती है आप समझ सकते हैं। इसमें नाम लिखवाने के बाद जो है वो पत्नी जो है अब जो डिस्प्यूट है ये जब कोर्ट तक आया, मतलब कौन सा कोर्ट, ये वाला, ये जो डिस्प्यूट है ये वाला सेक्शन 498 है, कोर्ट तक आया। कोर्ट तक आने के बाद फिर यहाँ पर मीडिएशन कराया गया। मीडिएशन में फिर पत्नी कह रही है कि अब मुझे जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब वो घबरा रहे हैं, पति परिवार जो है वो इतना घबरा गया है कि अब बताओ हम अगर पहला इसने ये एलिगेशन लगाया कि मेरा अबॉर्शन करा दिया, मुझे झूठ मुझे दहेज मांगा, मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। दूसरा एलिगेशन इसके परिवार ने हमें लगा दिया कि हमने उसको मर्डर किया। अब ये फिर हमारे घर आना चाहती है। अब बताओ क्या उम्मीद की जा सकती है इससे और क्या भविष्य हो सकता है, अब आप खुद समझ सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, सेक्शन 498 वगैरह हो गया, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहां पर ये देखिए कि आगे भविष्य में इससे, इस पत्नी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये उसके साथ सही सलामत रहेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। हालांकि अब जो है पति भी डरा हुआ है और पति के परिवार वाले माँ बाप जो है तो उनको साफ इनकार कर रहे हैं कि बेटा अपना जीवन चाहते हो, जीवन सही से गुजारना चाहते हो तो फिर इसको भूल जाओ। माँ बाप उसके खुद समझा रहे हैं इसको, और समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ये झेल लिया है, देख लिया है। वो कत्ल में जाते जाते सोच कर थी, कत्ल में अगर इंसान कोई मर्डर में कोई जेल जाता है कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है उसको। अब ये चीजें जो है वो अब मीडिएशन हो रहा है, उसमें मीडिएशन होने के बाद क्योंकि वो है तो अभी भी पति पत्नी, हालांकि अब वो केस हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अलग चीज है, लेकिन अभी भी वो स्टिल दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब यहाँ पे जो है मीडिएशन में कहा जा रहा है कि मुझे जाना है। पति कह रहा है कि मुझ पे तूने इतने एलिगेशन लगाए, ये किया, सब कुछ ये किया, बता हम किस तरीके से हम बाहर निकल गए हैं, कैसे बचे हैं, अब कैसे से हम साथ में रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब यही चीजें जो सामने स्टार्ट हो जाती ना, जब मैं अब यही कहता हूँ कि पत्नी जो है, हालांकि सभी पत्नी एक जैसी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी हैं जिन्होंने अपना घर परिवार संभाल रखा है और संभालने की कोशिश कर रही हैं और हर हालात में वो जीने की और उस पति के साथ में रहने की सोच रही हैं, सोचती हैं और रहती हैं।
लेकिन कुछ चुनिंदा पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति के साथ क्रूर व्यवहार करती हैं, और क्रूर व्यवहार करने के बाद जो बाद में पछताती हैं और फिर कहती हैं कि अब मुझे पति के घर जाना है। तो फिर वो पति जो है, क्या वो बातें जो तुमने आज की हैं उनके साथ में, क्या वो अपने दिमाग से निकाल देगा? आप पति हैं, आप सोच कर देखिए कि आपकी पत्नी ने क्या किया क्या नहीं किया, आपको अब मालूम होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने साथ पति के साथ पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, तो अगर आप इन सब चीज़ों को भुला सकते हैं और सही से रास्ता पकड़ा सकते हैं, दोबारा से अपना घर परिवार बसा सकते हैं, तो ज़रूर अपने परिवार को बनाएं, बसाएं और आगे बढ़ें। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन बाद में आपके सामने जीवन में आती है, तो उसका जिम्मेदार भी आप ही होंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको खुद समझनी है कि एक बार जो केस वगैरह ये हो जाते हैं, तो फिर जीवन में बहुत सारे डाउट्स स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न मन में स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने ये नहीं किया और हम पे एलिगेशन नहीं लगा दिया। क्योंकि महिलाएं जो है अपने, हालांकि ये जो कानून बना है वो महिलाओं को बचाने के लिए बना है, उनको सेफ करने के लिए बना है, लेकिन उसका ही अगर कुछ महिलाएं मिलकर उसका मिसयूज करेंगी, तो बाकी जो महिलाएं जिनके साथ रियलिटी में गलत होता है, वो अपना जो उनका अधिकार है उनका छिन जाएगा और उनको किसी प्रकार से न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर सब एक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, झूठ बोलोगे तो झूठ से परिवार नहीं बसता है, कोर्ट कानून जरूर बसेगा आपका, झूठ से परिवार नहीं बसेगा। झूठ सिर्फ और सिर्फ इंसान को क्रोध पैदा करता है, और जो रिश्ते हैं वो झूठ से बनते नहीं है, झूठ से टूटते हैं। ये तो हस्बैंड वाइफ का है। अगर आपका दोस्त भी हो ना, जो आपका मित्र हो, अगर आप मित्रता उसी के साथ करना पसंद करेंगे जो आपके साथ लॉयल हो, जो आपके साथ में कोई किसी प्रकार का धोखाधड़ी झूठ वगैरह ना बोले, उसी के साथ आप दोस्ती करना चाहेंगे। तो ये तो पति पत्नी का संबंध है। यहाँ पर अगर पति झूठ बोले फिर पत्नी झूठ बोले, और झूठ बोलने के साथ में उसको फिर जब सामने वो चीज झूठ आता है और उसके पूछा जाता है कि तुमने ऐसा किया, तो फिर उस पर बहसबाजी, और फिर नाराज होकर मायके चले जाना, मायके जाके फिर मुकदमा कर देना। तो इसका मतलब क्या है? क्या चाहते हैं कि मतलब पति जो है वो क्या आपके हमेशा आपकी जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो गलत में भी हाँ करे, गलत कर रहे हैं गलत को सहे? हालांकि और मैं आपको ये और रियलिटी ऐसी ऐसी मैं चीजें देखता हूँ कोर्ट में कि आपको मैं अगर बताने बैठ जाऊंगा तो आप भी कहोगे सर बताओ आप कुछ भी बोलते हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक पत्नी मतलब पति पत्नी में डिस्प्यूट होने के बाद जो है वो सेक्शन 498 केस कर दिया। केस करने के बाद उसने अपने सास ससुर और पति, सिर्फ घर में 3 लोग, सास ससुर और पति, ये मतलब 3 थे, और तीनों के नाम पर उसने एफआईआर कर दिया। सास जो थी वो घुटनों के दर्द यानी कि गठिया से पीड़ित, वो कोर्ट में जब मेरे सामने जब मैं आया तो कोर्ट में चढ़ने में असमर्थ, मतलब सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, लिफ्ट खराब थी तो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, तो उनको नीचे ही कोर्ट में नीचे बैठा दिया गया। और ऊपर मतलब जब बताया कि बेल की सुनवाई हुई तो सुनवाई होने मैंने बोल दिया कि सर उनको गठिया की बीमारी है और इस वजह से वो ऊपर नहीं आ सकती हैं कोर्ट में। तो नीचे उन्होंने जज साहब ने अपना एक अलमत को भेजा, बाबू को भेजा, और आइडेंटिफाई करवा कर बेल ग्रांट किया। तो ये चीज ये नहीं देखते हैं कि हम किसको नाम लिखवा रहे हैं, क्या वो इस योग्य है, इतना परेशानी चीज झेल रहे हैं, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस नाम लिखवाने से वो है। अब सोच कर देखिए जिस सास के साथ में जो गठिया की बीमारी है, उसको अगर उसकी बहू जो है अगर ऐसे काम करेगी तो वो सास क्या कहेगी? उसको कहेगी बेटा बहुत अच्छा तूने किया हमारे साथ में, उसको दुआएं देगी। बुजुर्गों के कम से कम कुछ नहीं है तो कम से कम इतना सम्मान कर लो कि हाँ उनको इस तरह की चीजें मत दौड़ाओ भगाओ उनको। कोई भी मां नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे का घर परिवार खराब हो, लेकिन पता नहीं कहां से ये चीजें सामने स्टार्ट हो जाती हैं कि जो आप नहीं कर मतलब कर देते हैं, और करने के बाद उसका परिणाम आप भी झेलते हैं और पति भी झेलता है। जीवन आपको जीना है, और जीवन सिर्फ और हाँ एक और अभी मैं कमेंट पढ़ा था, एक पत्नी ने किया, पत्नी ही होंगी जिन्होंने कहा कि सर मजबूरी होती है पत्नी को मुकदमा करने की, उसकी मजबूरी है। पत्नी को 498 का मजबूरन मुकदमा करा जाता है, उसको वो करने का मन नहीं होता लेकिन करा जाता है। अब सोच कर देखिए कानून ने आपको 498 का करने का मतलब ये कानून जो है राइट दिया आपको कि आपको साथ अगर क्रूअल्टी होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लॉ के मतलब उसमें आप केस रजिस्टर करा सकते हैं। सही है या गलत है या आप नहीं सोचते हैं, बस आप उसका यूज कर लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कानून ने आपको छुरा नहीं दिया। अगर
छुरा देते ना, तो आप पति के पेट में घुसेड़ देते और कहते कि जी मेरे मजबूरी है, मुझे मजबूर किया गया वरना मैं नहीं करती। तो ये चीजें तो आपको देखनी है ना कि आपके पास अधिकार है तो आप उस अधिकारों का मिसयूज कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे जो मतलब कुछ वकील वकील हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ वाकई ऐसी चीजें गलत हुई हैं, वो वीडियो बनाकर इस चीज को देते हैं, इस चीज को एक संदेश देते हैं। 90% लोग जो है इसी चीज पर आपके वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं। मैं अकेला ही नहीं बोलता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, और वाकई सच है, ये सच है जो कि कानून में अभी तक इस सच को दर्शाया नहीं गया है। और आने वाले समय में पहले पहले जिस टाइम ये एस्टैब्लिश हुई थी सेक्शन 498 एक मतलब आईपीसी में ऐड हुआ था, उस समय इसमें इतना स्ट्रिक्टनेस था कि जिसका भी नाम लिखवा दिया ना, वो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सीधे उसको जेल जाना था। लेकिन उस चीज का जब देखा गया कि वाकई इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, हर महिला अपने पति पे 498 का मुकदमा करा रही है, ना उसमें कोई उम्र देख रही है, ना उसके ये देख रही है कि उसने मांगा कि नहीं मांगा, बस सीधे गए मुकदमा दर्ज करा दिया। तब देखा गया उसमें कि बहुत इसका मिसयूज हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी गए थे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी गए थे, जज तक भी जेल चले गए थे। अब ऐसी चीजें जो है, अब ये चीजें जो है वो समझ में आ रही है, कोर्ट की भी समझ में आ रही है धीरे धीरे कि ये इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से इसको धीरे 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 जो वो मतलब असर उसका कम होते चला जाएगा। इसीलिए तो अब पहले अब जो पत्नियां हैं वो बार बार चिल्लाती हैं, चीखती हैं कि हमारे केस में कुछ हो नहीं रहा, हमारे केस में कुछ हो नहीं रहा। होगा तब ना जब उसमें सच का आधार हो। हालांकि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से सब कुछ ठीक ठाक है, परिवार सब कुछ ठीक ठाक है, वो सबको अपने परिवार को अच्छे चला रही हैं। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से पूरा समाज उस पर, जो सही महिलाएं जिनके वाकई इनके साथ में होता है उनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, मुझे किसी का इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा किसी का कोई उद्देश्य नहीं है किसी को कुछ कहने के, लेकिन हाँ, अगर आप पत्नी हैं और आपके साथ वाकई हुआ है तो आप कानूनी लड़ाई जरूर लड़ें, लेकिन झूठ का सहारा लेकर नहीं। सच लड़िए, सच के लिए लड़िए, ताकि आपको आने वाले समय में अपने परिवार में आप वापस जा सकें। ऐसे भी रास्ते कुछ छोड़िए, आप एलिगेशन झूठे झाटे किसी परिवार पर किसी पे मत लगाइए। आपके पास पावर है, आपके पास कानून को इस्तेमाल करने का अधिकार है, तो इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल मत करिए। गलत करेंगे तो गलत आपको भी गलत होना पड़ेगा और गलत आपके पास वापस आएगा। बेहतर है कि एक अच्छा निर्णय लें और जो हुआ है उसको साथ स्वीकार करें, और जिस तरीके से आपका पति है, आपका जैसा भी है, उसको स्वीकार करें और उसके साथ रहें। पति है उसको भी मैं कहता हूं आपके लिए कि आप भी उसको थोड़ा किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज के आधार पर कैसे भी हो सकता है, अगर मिल सकते हैं दोनों तो मिले, किसी परेशानी से दूर रहे, किसी प्रकार की परेशानी से, और किसी ऐसी बात विवाद या फिर परेशानी का दिमाग में सोचा ही नहीं कि मेरे साथ में ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी सतर्क रहें, सचेत रहें, और हर चीज को आप जानें समझें, तभी आप निर्णय लें। बाकी हमारी वीडियो जो आपने देखी इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।